हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय एमर्स। अभी लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किए थे फॉरफिट वाले, मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाए थे। फॉरफिट वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आज की डेट में, मैं तुम्हें फॉरफिट के ऑलमोस्ट सारे केसेस करवा दूंगा। एट पार वाले, व्हेन शेयर्स इशूड एट पार, और उस टाइम पे फॉरफिट के क्या क्या केसेस बनते हैं। और अगर आज वाला लेक्चर तुमने बड़े ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फॉरफिट में कोई दिक्कत आ सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो इसको जरूर करना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है आज के लेक्चर में। ठीक है बेटा, चलिए। क्वेश्चन मैंने कल ये तुम्हें दिया था करने के लिए, आई होप से तुमने क्वेश्चन कर दिया होगा। मैं आगे वाली एंट्रीज करता हूँ इसके। क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स इशू किए थे। इन 10,000 इक्विटी शेयर्स होल्डर ने ऑलमोस्ट सभी ने पैसा दे दिया था। सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ऐसा था जिसके पास 500 शेयर्स थे। उसने अमाउंट बोथ कॉल की पे नहीं करी, यानी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी। मैंने फॉरफिट की एंट्री तुम्हें बताई थी। आज का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से देखना। फर्स्ट, फॉरफिट की एंट्री में कोई चेंज नहीं, यानी एंट्री नंबर 9 जब तुम करोगे फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 9 एंट्री इसलिए लिखा है क्योंकि 8 एंट्रीज तुम ये वाली कर चुके होंगे। ठीक है बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम, फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी। और जो अमाउंट वो पे कर चुका है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स 500 शेयर्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने यहाँ पे। 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप आता है, और याद रखना शेयर कैपिटल के बीच में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा आने वाले टाइम में, अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो। हाँ, कॉल्ड अप कितने थे? वैसे फाइनल कॉल तक की इंस्टॉलमेंट अगर मंगवाई है तो दैट मीन सारी इंस्टॉलमेंट मंगवाई थी, तो कॉल्ड अप पूरा का पूरा 50 रुपीज ही बनता है। इनको मिला के 50 रुपीज बनते हैं। 50 रुपीज मंगवाए थे। 500 इंटू 50, 500 शेयर्स होल्डर ने 15 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। 500 शेयर्स होल्डर ने 10 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो 7500, यहाँ पे 2500 की जगह 25,000 है, सॉरी। ठीक है, 25,000, ये बनेगा 7500, यहाँ पर बनेगा 5000, और माइनस करोगे ये बनेगा 12,500। ठीक है बेटा। चलिए, अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस क्वेश्चन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 300 ऑफ दीज शेयर, 500 में से 300 शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया है। सब्सिक्वेंटली री इशूड 55 पर शेयर। एक शेयर 50 का था, 55 रुपीज में इशू किया गया है। री इशू की एंट्री प्रीमियम वाला केस है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्चुअल में शेयर का प्राइस 50 था, 5 रुपीज एक्स्ट्रा में इशू किए गए, दैट केस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारे के सारे शेयर्स री इशू नहीं किए, 300 शेयर्स री इशू किए हैं, वो भी 55 का। 16,500 रुपीज रिसीव हुए। 300 शेयर्स 50 का एक था, इस 50 के बीच में 5 रुपीज प्रीमियम है, 15,000, एंड यहाँ पर आएगा आपका 1500। ठीक है बेटा, ये भी सिंपल सी एंट्री है। जो एंट्री आने वाली है ना वो है ऐतिहासिक एंट्री, वो ध्यान से देखना। एंट्री नंबर नेक्स्ट, जो कि 11th एंट्री बनेगी आपकी। एंट्री होगी आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक्चुअल में होता क्या है, जितने शेयर्स कंपनी री इशू करती है उन शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, उन शेयर्स के ऊपर फॉरफिट का अमाउंट था कितना, वो निकालना बहुत जरूरी है। 500 शेयर्स पे फॉरफिट का अमाउंट था 12,500। आपको 300 शेयर्स पे फॉरफिट का अमाउंट कितना होगा, 500 पे ये था, तो इसमें से 300 पे कितना होगा वो आपको निकालना जरूरी है। ठीक है बेटा। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल से रूल याद रखना। याद रखना, फॉरफिट ज्यादा की हो
री इशू कम किए हो, ये दो देख लेना अलग अलग है या नहीं। थर्ड नंबर पे जब कैपिटल रिजर्व की एंट्री करोगे, याद रखना कम अपॉन ज्यादा, कम अपॉन ज्यादा, ये वर्ड याद रखना, कम अपॉन ज्यादा इनटू फॉर फीचर का अमाउंट, ये कर लेना। कम अपॉन ज्यादा कैसे, इन दोनों एंट्रीज के बेस पे कम अपॉन ज्यादा, फॉरफिट और रीइशू। 300 कम, 500 ज्यादा इनटू फॉर फीचर का अमाउंट, ये रहा 7500 रुपीज। तो 300 शेयर्स के ऊपर जो फॉर फीचर का अमाउंट है वो 7500 रुपीज था। इसमें से हमने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, हमने क्योंकि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये 7500 रुपीज हमारा फॉर फीचर का अमाउंट निकला है 300 शेयर्स के ऊपर। एग्जैक्टली इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है जी। हाँ, इसमें से सिर्फ डिस्काउंट माइनस किया जाता है, बाकी एट पार वाला हो एट प्रीमियम वाला केस हो, एग्जैक्ट सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे आप। आई होप सो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर से रिलेटेड एंट्रीज देखते हैं, बड़ी प्यारी वाली एंट्रीज। इस क्वेश्चन में तुम्हारे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम सारी फॉर फीचर की रिलेटेड एंट्रीज हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ है ए लिमिटेड ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 ईच फुली कॉल्ड अप, क्लियर, जिसमें से फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज नहीं दिए एंड फाइनल कॉल के 3 रुपीज नहीं दिए। फॉरफिट की एंट्री सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते रहो नोटबुक में साथ के साथ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मैं इसको ओरली बता रहा हूँ तुम्हें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, 10,000 लिखो। फिर उसके बाद लिखो जौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उनका नाम पोज करना, और उसके बाद लिखो कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो लिखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल, और जो दे चुका है वो 2 शेयर फॉर फ्यूचर में। फर्स्ट कॉल में अमाउंट लिखो 1000 शेयर्स ने 3 रुपीज नहीं दिए, फाइनल कॉल में अमाउंट लिखो 1000 शेयर्स ने 3 रुपीज नहीं दिए, 3 3 फॉर फ्यूचर में बैलेंस करके लिख दो, वो 4000 बचेगा। देन सेकेंड एंट्री, ऑल ऑफ दीज शेयर्स यानी 1000 शेयर्स को री इशू कर दिया गया, फुली पेड बोलते हैं फेस वैल्यू को, ये फेस वैल्यू। 10 वाला शेयर 10 रुपीज में इशू किया गया एट पार, एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 शेयर्स 10 रुपीज का इशू किया, लिखो 10,000। नेक्स्ट तीसरी एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे उतने ही री इशू कर दिए, तो कम अपॉन ज्यादा तो बना नहीं उस केस में। बड़ा सिंपल सा है, ऐसे केसेस में जितने शेयर्स फॉरफिट करते हैं उतने ही री इशू कर देते हैं, तो बड़ा सिंपल सा, फॉरफिट का अमाउंट तुम्हारी नोटबुक में तुमने 4000 लिखा है ना बेटा, 4000 लिखा ना, डिस्काउंट तो कुछ दिया नहीं, एज इट इज 4000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक इस पॉइंट पे बात करो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4000 शेयर्स 10 ईच फुली कॉल्ड अप, मैं साथ के साथ एंट्री कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की। फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिट की एंट्रीज है सिर्फ, सारी तीन तीन एंट्रीज होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 10 रुपीज में से 3 रुपीज नहीं दिए, यानी 2 शेयर फाइनल कॉल, जो उनसी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, और जो दे चुका है 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है 4000, क्लियर कट मेंशन है, कॉल्ड अप 10 है 40,000। 4000 शेयर्स ने फाइनल कॉल के 3 रुपीज नहीं दिए, यानी 12,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। 40 में से 12 माइनस करो, 28,000। बेटा अगर आपको ये याद रही ये चीज तो बहुत बढ़िया इतिहास बना सकते हो आप। याद रखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जिसमें से 4000 में से 3000 शेयर्स को री इशू किया गया है फुली पेड अप, 10 वाला, एट द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय लो। एक अपने माइंड में बिठा लो, लिख लो नोटबुक पे, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकते हैं जितना कंपनी ने फॉरफिट किया होता है। क्लियर, एक शेयर के ऊपर जितना प्राइस आ चुका होता है
हम उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं एक शेयर के ऊपर। देखते हैं कितना प्राइस आ चुका था। 10 रुपीज का शेयर था एक, फुली कॉल्ड अप, 10 रुपए मंगवाए थे, जिसमें से 3 रुपीज नहीं दिए उसने। दैट मीन्स वो 7 रुपीज दे चुका है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर्स पे, उन शेयर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपीज दे सकते हैं, क्योंकि 7 रुपीज तो उसके पास आ चुके हैं ना। 3 रुपीज नहीं आए, तो 3 रुपीज में भी अगर वो बेच देती है तो उसके पास 7 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो 7 + 3 10 रुपीज आ सकते हैं उसके पास। तो याद रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना अमाउंट फॉरफिट किया होता है, जितना रुपीज, जितना एक शेयर के ऊपर प्राइस आ चुका होता है, वो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो बेसिकली 7 रुपीज आ चुके हैं, तो 10 वाला शेयर, 10 वाला शेयर, 7 रुपीज डिस्काउंट, ये रहा 10 का शेयर, डिस्काउंट है 7, 3 रुपीज में री इशू करेंगे। एंट्री री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट का अमाउंट जो पैसा आ चुका है तो उसमें से ही देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 4000 नहीं, 3000 शेयर्स इशू करें। मैक्सिमम डिस्काउंट 7 दिया तो 3 रुपीज में इशू कर दो। 7 रुपीज का डिस्काउंट है, यहाँ आएगा 9000, यहाँ आएगा 21,000, यहाँ पे आएगा तीसरी एंट्री। वैसे ऐसे क्वेश्चन में ना मैक्स कैपिटल फॉर फ्यूचर का कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नीली निकलेगा आंसर। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि 28 फॉरफिट था, 21,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो कई बच्चे 7,000 ट्रांसफर कर देते हैं। पर याद रखना, मैं तुम्हें क्या बताया था, 4,000 फॉरफिट किए, री इशू कम किए, तो कम अपॉन ज्यादा, जितने शेयर्स री इशू किए जाते हैं उसके ऊपर फॉर फीचर का अमाउंट निकालना होता है। कम अपॉन ज्यादा इनटू फॉर फीचर का अमाउंट, कट करोगे 7, 21,000 निकलेगा। 21,000 में से जितना डिस्काउंट दिया होता है वो माइनस कर होता है। 21,000 में से 21 का ही डिस्काउंट दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया जाता है, उसमें कैपिटल रिजर्व नील ही आता है हमेशा। सोचने की जरूरत नहीं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट पुट कर देना। ठीक है जी, एक पॉइंट ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैं इसे रब कर देता हूँ। थर्ड पार्ट इसका, सी लिमिटेड ने 7,000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 10 ईच फुली कॉल्ड अप। फॉरफिट की एंट्री कहती है कि भैया शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट। फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप का मतलब 7,000 शेयर्स है, पूरे 10 रुपीज मंगवाए गए थे, 70,000 रुपीज। देखते हैं कितना अमाउंट नहीं दिया। फुली कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी 3 एंड अलॉटमेंट मनी 2। इसमें थोड़ा घुमा के दिया है, इसमें ये नहीं लिखा कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दी, इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है। जो अमाउंट नहीं दिया, अगर उस इंस्टॉलमेंट का नाम डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करना, 10 में से हमें देखना होता है कितना अमाउंट नहीं आया। 10 में से 5 दे चुका है, 5 रुपीज नहीं आया। इंस्टॉलमेंट का अगर नाम ना दे रखा हो, तो जो पर्सन इंस्टॉलमेंट नहीं देता उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉल्स इन एरियर। और जो दे चुका है उसके लिए वर्ड यूज करोगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 7,000 शेयर्स, 5 रुपीज नहीं दिए, 7,000 शेयर्स 5 रुपीज दे चुका है, 35,000, 35,000। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए ना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना बनता है, तो जितना पैसा आ चुका होता है फॉरफिट, फॉरफिटेड अमाउंट जितना फॉरफिट किया होता है उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, 5 रुपीज डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। आगे क्या करा देखते हैं। आउट ऑफ दीज 7 में से सारे शेयर्स री इशू नहीं करे, सिर्फ 3,000 शेयर्स री इशू किए एज फुली पेड अप। देखो ये पेड अप होता है ना, फुली पेड, इससे कंपेयर करते हैं फुली पेड 10 वाला 7 पर शेयर में। कभी अगर पेड अप और पर शेयर आ जाए ना, पेड अप और पर शेयर, तो कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे की यार कितने में इशू किया। तो याद रखना, जिसके सामने पर शेयर लिखा होता है ना, पर शेयर उतने में मार्केट में बेचा होता है। ठीक है, मार्क कर लेना, पर शेयर लिख लो अपनी बुक में। तो 10 वाला, यानी याद रखना फुली पेड अप जब भी होगा फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
7,000 शेयर्स नहीं करे, 3,000 शेयर्स री इशू करें 7 का, 3,000 शेयर्स 10 में से 7, 3 रुपीज का डिस्काउंट। तीसरी एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इन दो एंट्रीज को देख लिया करो, फॉरफिट और रीइशू की, कम अपॉन ज्यादा है या नहीं है। एक, दो, कम अपॉन ज्यादा, 3,000, 3,000 अपॉन 7,000 इंटू फॉर फ्यूचर का अमाउंट 35,000, 15,000 बना। 15,000 में से चेक कर लिया करो कुछ डिस्काउंट तो नहीं दिया। हाँ, 9,000 का डिस्काउंट दिया। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे 6,000। ठीक है बेटा, तो यानी जो आंसर आता है उसमें सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करना होता है। अगर प्रीमियम हो, पार हो, उसका कुछ नहीं करना होता। एज अगर प्रीमियम और पार वाला केस होता तो ये 15 का 15 ट्रांसफर कर देता मैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 1,000 शेयर्स 10 का ईच है, फुली कॉल्ड अप, होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3, सिर्फ 3 रुपीज दिया। अपनी नोटबुक में एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, फुली कॉल्ड अप 10 है, लिखो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। के बाद कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, 10 में से 3 दे चुका है, 7 नहीं दी, इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं है, तो लिखो 2 कॉल्स इन एरियर, 10,000 इंटू 7, 70,000। तो जो बाकी बचेगा डाल दो फोर फीचर में, 30,000 बचेगा फोर फीचर में, नोट कर लो साथ के साथ एंट्री, 30,000 और फोर फीचर में लिख लेना। चलो 10 में से 6,000 शेयर्स री इशू किए हैं, ये देखो पर शेयर, ये जो पर शेयर होता है ना बैंक के सामने जाता है, इतने में इशू करा है, 10.5 में इशू करा है। एंट्री होगी, एंट्री नंबर सेकंड जब तुम करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो 6,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10.5, ये आ जाएगा 63,000। 6,000 शेयर्स, एक 10 का था वैसे भी, 60.5 का प्रीमियम था, 3,000। थर्ड एंट्री जब तुम करोगे इसकी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिट किए थे 10,000, री इशू किए 6,000, कम अपॉन ज्यादा, इनटू तुमने अपनी नोटबुक में फॉर फ्यूचर का अमाउंट लिखा हुआ है, चेक करो, है ना, 3 रुपीज लिखा होगा यार। 10,000 में से उसने 3 रुपीज दिए थे, तो 1,70,000 नहीं दिए, 50,000 फॉर फ्यूचर में आएगा। तो कम अपॉन ज्यादा इंटू 30,000, 18,000। 18,000 में से डिस्काउंट तो दिया नहीं क्योंकि क्वेश्चन प्रीमियम वाला, मैंने कहा था सिर्फ डिस्काउंट माइनस होता है, बाकी एज इट इज ट्रांसफर कर दो। तो ये थे तुम्हारा फोर फीचर के डिफरेंट टाइप्स के केसेस मैंने तुम्हें बता दिए। और देख लेते हैं, एक इसमें बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन करना। मैं हाँ तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें कॉल्ड अप क्या है और रीइशू कितने में किए हैं वो देख लो। रेट कॉल्ड अप है, उससे कंपेयर कर लेना। री इशू किया है 9 पर शेयर एज फुली पेड अप, यानी 10 वाला 9 में 1 रुपीज का डिस्काउंट है। जब फुली पेड अप हो, इससे कंपेयर करना है फेस वैल्यू से, 10 वाला 9 में। इसमें देख लो, फॉरफिट किया 10, कॉल्ड अप है 6, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 400 इंटू 6 करना, 6 में से उसने 2 रुपीज नहीं दिए, 4 रुपीज दे चुका। फिर इसमें से 300 शेयर्स री इशू कर दिए, कितने में, 5 पर शेयर। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है बेटा कि 5 रुपीज में इशू किया है, पड़ोस में फुली पेड अप भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जैसे इसमें फुली पेड अप लिखा हुआ था। जब क्वेश्चन में आपके पास फुली पेड अप भी ना हो, पेड अप भी कुछ भी गिवन ना हो, तो याद रखना हमेशा कॉल्ड अप से कंपेयर करोगे, इससे कॉल्ड अप से। दैट मीन्स 6 रुपीज का शेयर 5 रुपीज में इशू किया है, 1 रुपीज का डिस्काउंट है। क्लियर, बाकी तुम करके देखना आंसर आ रहा है या नहीं। इसमें 300 shares, 100 each. First call 20 per share was not received. The second and final call 30 per share has not yet been called. एक शेयर 100 का था, इसमें से क्लियर मेंशन है 30 रुपीज मंगवाए ही नहीं। तो जब मंगवाए ही नहीं तो कॉल्ड अप कितना बनेगा,
100 में से 30 माइनस करो, कॉल्ड अप बनेगा 70। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 70 लिखना, फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल और जो दे दिया वो 2 शेयर फॉर फ्यूचर, जिसमें से 200 शेयर्स री इशू कर दिए, 70 पेड अप, 55 पर शेयर। अब देखो पेड अप भी आ गया, पर शेयर भी आ गया, तो कंफ्यूजन होगी, कई बच्चे सोचते हैं 70 में इशू करा है, कई सोचते हैं 55 में इशू करा, तो याद रखना ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये वैसे तो पता चल रहा है कितने में इशू किया है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना जिसके साथ पर शेयर लिखा होता है ना, वो बैंक के सामने आता है इतने में इशू किया होता है, पड़ोस में देख लो 70 है, इससे कंपेयर कर लो, 70 वाला 55 में 15 रुपीज डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। तो आई होप सो तुम्हारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, इसकी क्वेश्चन करके देखना, एक इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन तुम करना, होमवर्क दे दिया मैंने तुम्हें आज के लिए बढ़िया वाला, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए आपका टिप्स पे हो जाएगा ये। चलिए ये क्वेश्चन देखें, 1000 शेयर्स, 10 का एज ईच है, 8 पेड, कॉल्ड अप नहीं लिखा हुआ, 10 में से 8 पे कर दिए, यानी और कितने पेमेंट नहीं करी, 2, यानी दैट मीन्स 10 रुपीज मंगवाए थे ना उससे, तभी तो उसने 2 रुपीज नहीं दिए, 8 दे चुका है, फॉरफिट की एंट्री। फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी उसका नाम, 2 शेयर फाइनल कॉल, और जो दे चुका है वो 2 शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है बेटा ना, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000, 10,000 में से 1000 शेयर्स इंटू 2, 2000 नहीं दिए, 8000 दे दिए। अब बड़ा प्यारा पॉइंट है यार, बहुत प्यारा पॉइंट है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहता है इस 1000 में से 400 शेयर्स को री इशू कर दिया एज फुली पेड अप, यानी 10 वाला, इन सच अ वे, इस तरीके से इशू करो उसमें से 2000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए जाए। इस लाइन से एक चीज तो क्लियर कट पता चल रही है कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 2000 है ना, तो तीसरी एंट्री कर दो पहले तो तुम, थर्ड सेकंड एंट्री का स्पेस छोड़ के थर्ड एंट्री में कर दो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट डायरेक्ट गिवन है, क्या ट्रांसफर करना है, 2000। चलो एक चीज तो हमारे पास डायरेक्ट गिवन है, ये तो बढ़िया हो गया। याद करो मैंने तुम्हें कुछ कहा था ब्रैकेट में, कम अपॉन ज्यादा करते हैं हम, है ना, फॉरफिट किए थे 1000, इश्यू किए हैं 400, तो कम अपॉन ज्यादा जरूर करो, 400 अपॉन 1000 इंटू फॉर फीचर का अमाउंट, ये निकला, यानी जो हमने 400 शेयर्स री इशू किए हैं उस पे जो हमारा फॉर फीचर का अमाउंट निकला 3200, पहले हम क्या करते थे, डिस्काउंट माइनस करते थे इसमें से, जो आंसर आता था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते थे, उल्टा कर दो, ये जो आंसर आया ना इसमें से कैपिटल रिजर्व माइनस कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा, आपने 400 शेयर्स के ऊपर टोटल जो डिस्काउंट दिया ना 400 शेयर्स पे, जो डिस्काउंट का अमाउंट दिया है वो दिया है 1200, अगर एक शेयर के ऊपर डिस्काउंट निकालना चाहते हो, 1 शेयर पे डिस्काउंट कितना दिया, तो 1200 को 400 से डिवाइड कर दो, एक शेयर के ऊपर 3 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, वैसे भी लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, पेन वाला इन सच वे 3 रुपीज का डिस्काउंट दो, 7 रुपीज में इशू कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 7, 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 2800, 1200 एंड 4000। तो बेटा फॉर फ्यूचर की एंट्री है तो जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, बोर्ड में डैम श्योर 200% आनी ही आनी है। इसमें देख लो 400 शेयर्स री इशू किया 7 पर शेयर, 7 रुपीज में इशू किया, पड़ोस में कंपेयर कर लो 8 लिखा है, 8 वाला 7 में, इसमें 6 पर शेयर, 7 वाला 6 में 1 रुपीज पर शेयर, तो ये क्वेश्चन करके देखो, ये वाला भी करके देखना, आई होप सो तुम्हारा आज का टॉपिक क्लियर होगा। कल का जो टॉपिक रहने वाला है फॉरफिटेड के लास्ट केस है, लास्ट केस, इससे ज्यादा फॉरफिटेड में कुछ नहीं है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है,
कल हम फॉरफिट करेंगे व्हेन शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड देन जब उसको फॉरफिट किया जाता है तो उस केस में क्या-क्या एंट्रीज बनेगी। तो चलिए प्रैक्टिस करना, अगर कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो कमेंट में मुझे मैसेज करना। आई होप सो तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।